हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9 का क्षितिज भाग 1 काव्यखंड चैप्टर 9 साखियाँ और शब्द, इसका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को हम आपको देंगे। किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किए थे कि मैम आप कबीरदास जी का साखियाँ और शब्द इसका एमसीक्यू का क्वेश्चन आप दीजिए। तो चलिए बच्चों, हम आपको इस वीडियो में इसका एमसीक्यू वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इसमें मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है? मनुष्य के लिए, भगवान के लिए, कबीरदास जी के लिए, अहंकार के लिए? तो इसका सही जवाब है भगवान के लिए। सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, भगवान के लिए। भगवान कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, यानी मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ईश्वर यानी भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर में, साखियाँ के लेखक हैं। साखियाँ के लेखक कौन हैं? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई। थर्ड नंबर ऑप्शन सही है, कबीरदास। साखियाँ के लेखक कबीरदास, साखियाँ और शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर में, मानसरोवर में कौन विहार कर रहा है? विहार करना मतलब घूमना, विचरण करना। मगरमच्छ, बगुला, मनुष्य, हंस। इसका फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा, हंस। मानसरोवर में कौन विचरण कर रहा है, कौन विहार कर रहा है? हंस। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोई संत सुजान में सुजान का अर्थ है। सुजान का क्या अर्थ है बच्चों? ऑप्शन देखिए, चतुर, स्वार्थी, मतलबी, बुद्धिहीन। चतुर। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा, चतुर। सुजान का मतलब क्या होता है? चतुर। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन, कबीरदास का जन्म कब हुआ? कबीरदास जी का जन्म कब हुआ? सन 1818, सन 1618, सन 1718 और सन 1398। तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, सन 1398 में कबीरदास जी का जन्म हुआ था। 1398 में कहाँ पर हुआ था? 98 में वाराणसी यानी बनारस में कबीरदास जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में, भक्तिकालीन कवि है। भक्तिकालीन कवि किसे कहा जाता है? किनको? महादेवी वर्मा, कबीरदास जी, चपला देवी, प्रेमचंद। तो सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा, कबीरदास जी। कबीरदास जी भक्तिकालीन कवि हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है? ऑप्शन है, मंदिर में, मस्जिद में, जंगल में, प्रत्येक जीव की सांसों में। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक जीव की सांस में ईश्वर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में, कबीर ने संत के क्या लक्षण बताए हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है, वो किसी एक मत को मानता है। सेकंड है, वो अपने पक्ष का समर्थन करने वाला होता है। थर्ड है, वो सभी मतों को मानता है। और फोर्थ है, वो निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, वो निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। यानी कबीरदास ने संत का यही लक्षण बताए हैं कि जो निरपेक्ष होकर यानी किसी का पक्ष ना लेकर के केवल ईश्वर में लीन रहते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में, कहे कबीर भान की प्रगति उदित भया तम खीना में भाव क्या है? भान क्या है? भान का मतलब क्या है? सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, मंगल। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञान की आंधी आने पर क्या होता है? ऑप्शन दिया है 1 नंबर में, मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है।
2 नंबर में माया मोह से छुटकारा मिल जाता है। 3 नंबर में मनुष्य की अज्ञानता समाप्त हो जाता है। 4 नंबर में उपयुक्त सभी कथन सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी कथन सही है। यानी ज्ञान की आंधी आने पर मनुष्य का भ्रम भी दूर हो जाता है, माया मोह से छुटकारा भी मिल जाता है और मनुष्य की अज्ञानता भी दूर हो जाती है। यानी उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th में, कबीरदास जी ने ज्ञानी और संत किसे बताया है। 1 नंबर ऑप्शन है जो कठोर साधना में लीन रहता है। 2 नंबर में है जो अपने धर्म संप्रदाय का ख्याल रखता है। 3 नंबर में है जो सरल हृदय से निष्पक्ष होकर संप्रदायों से ऊपर उठकर प्रभु का ध्यान करता है। और 4 नंबर में है जो सदा ईश्वर भक्ति में लीन रहता है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, जो सरल हृदय से निष्पक्ष होकर संप्रदायों से ऊपर उठकर प्रभु का ध्यान करता है, उसे ही ज्ञानी और संत कबीरदास जी ने बताया है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके किससे होती है। कुल से, वस्त्र से, भोजन से, कर्म से। सही जवाब है 4 नंबर, कर्म से। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है। अब 13 देखिए, झक मारना का क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। झक मारना, कार्य करना, पंखा करना, समय नष्ट करना, या फिर 4 नंबर में है शिकार करना। तो ये 3rd नंबर ऑप्शन जो है ये सही होगा, समय नष्ट करना। झक मारना मतलब समय नष्ट करना। 14 में देखिए, कबीरदास का पालन पोषण किसने किया। आत्माराम मुंशी, नीरू नीमा, रामदास जमुनाबाई, बैरम खान, सुल्ताना बेगम। 2nd नंबर ऑप्शन सही है, नीरू और नीमा। ठीक है, नीरू उनकी माता का नाम और पिता का नाम नीमा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कबीरदास जी की भाषा को शाधुक्कड़ी किसने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ला, सुदर्शन कुमार, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राजकुमार वर्मा। तो 1st नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 में, काबा स्थित है। काबा कहाँ पर है। भारत में, रूस में, सऊदी अरब में, अमेरिका में। 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा, काबा सऊदी अरब में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 का, कबीरदास जी का देहांत हुआ 1520, 1518, 1522, 1521। 2nd नंबर ऑप्शन सही है, इनका मृत्यु 1518 में हुआ। नेक्स्ट है, निर्चु से क्या तात्पर्य है, यानी निर्चु का क्या मतलब है। नमक, नीचे, नहाना, थोड़ा भी। थोड़ा भी, निर्चु का मतलब होता है थोड़ा भी। गुरु ग्रंथ साहब में किसकी रचनाएं सम्मिलित है। कबीरदास जी का, श्यामचरण दुबे, राजेश जोशी, चपला देवी। 1st नंबर ऑप्शन सही है, कबीर यानी कबीरदास जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 में, बीजक किसकी रचना है। रसकान, ललद, कबीर, महादेवी वर्मा। कबीर जी। जिस तरह साखियाँ और शब्द कबीर जी की रचना है, उसी तरह तीसरा है बीजक, ये भी कबीरदास जी की ही रचना है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है। गली गली में, मंदिर मस्जिद में, जंगल में, गांव शहर में। 2nd नंबर ऑप्शन सही है, मंदिर मस्जिद में। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ठीक है, चर्च आदि जगह में खोजते फिरते हैं, लेकिन ईश्वर तो सभी के दिल में बसा हुआ है।
22 नंबर क्वेश्चन, सब सांसों में की सांस में निम्न पंक्तियों का आशय। ईश्वर मंदिर में है, ईश्वर स्वर्ग में है, ईश्वर कण कण में है, ईश्वर गांव में है। 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा, ईश्वर कण कण में है। यानी हर चीज़ में, हर एक जगह में, हर एक प्राणी के दिल के अंदर, हर कण कण में ईश्वर बसा हुआ है। 23rd नंबर क्वेश्चन, दुलीचा का शब्दार्थ क्या है? शालीन, कालीन, मलिन, दरिद्र। 2nd नंबर ऑप्शन है कालीन। दुलीचा का मतलब होता कालीन। कालीन मतलब क्या होता है बच्चों? जो कारपेट जो हम लोग ज़मीन में बिछाते हैं, बिछाया जाता है कारपेट, उसी को दुलीचा कहते हैं। ठीक है, उसका अर्थ होता है कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीरदास जी ने कौन सा काम किए? धार्मिक कार्य, आर्थिक सुधार के कार्य, समाज सुधार के कार्य, धार्मिक व आर्थिक दोनों। तो यहाँ पर 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा, समाज सुधार के कार्य। नेक्स्ट है 25 नंबर में, कबीरदास के गुरु का नाम था सत्यानंद, रामानंद, ब्रह्मानंद, ईश्वरानंद। 2nd नंबर ऑप्शन सही है, रामानंद। कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास जी के पिता का नाम हीरा, रामू, नीमा, सेरू। नीमा। कबीरदास जी के पिता का नाम नीमा था। 27 नंबर क्वेश्चन, सांसारिक प्राणी किस झगड़े में उलझे हुए हैं? संसार के लोग किस झगड़े में उलझे हुए हैं? संपत्ति संतति, धन दौलत, घर बार, पक्ष विपक्ष। 4th नंबर ऑप्शन सही होगा, पक्ष विपक्ष। यानी कोई बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, उसके लिए लड़ते हैं, कोई बोलते हैं हम मुस्लिम हैं, यानी धर्म लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, पक्ष विपक्ष लेकर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कबीर के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति मिलती है? तन, मन, धन, तीर्थ स्थल। 2 नंबर ऑप्शन सही है, मन। कबीर के अनुसार मन के द्वारा ही हमें मुक्ति मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में, कबीरदास किसके उपासक थे? शगुन के उपासक, निर्गुण के उपासक, शगुन और निर्गुण दोनों के नास्तिक थे। निर्गुण के उपासक थे, यानी जो कोई भी पक्ष विपक्ष नहीं करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं, उनके वे उपासक थे, निर्गुण के उपासक थे। 30 क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर का, मनुष्य कब महान कहलाता है? जब ऊंचे कुल में जन्म लेता है, जब उसके माँ बाप धनी होते हैं, जब अपने धर्म संप्रदाय को बढ़ावा देता है, जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं। 4th नंबर ऑप्शन सही होगा, जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं तब वे महान होते हैं। जिसका कर्म अच्छा होता है वही इंसान को महान कहलाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, दोहे में हंस किसका प्रतीक है? पक्षी का, मुक्ति का, प्रभु भक्त का, सच्चाई का। तो 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा, प्रभु भक्त का, यानी दोहे में हंस को प्रभु भक्त का प्रतीक कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 में, कबीर किस का आनंद लेना चाहते हैं? धन का, भक्ति का, भोजन का, शिक्षा का। भक्ति का। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, कबीरदास जी भक्ति का आनंद लेना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर किसे खोजने निकले हैं? सच्चे प्रभु प्रेमी को, ज्ञानी को, ईश्वर को, इनमें से कोई नहीं। पहला नंबर ऑप्शन सही है, सच्चे प्रभु प्रेमी को। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 सच्चे प्रभु प्रेमी के मिलने से क्या होता है? 2 सच्चे प्रेमी अगर मिल जाएं तो क्या होता है? पाप पुण्य में बदल जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है, वासनाएं नष्ट हो जाती है, उपयुक्त सभी। 4th नंबर ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। यानी जब 2 सच्चे प्रभु प्रेमी मिल जाए तो क्या होता है? पाप पुण्य में बदल जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है और वासनाएं भी नष्ट हो जाती है, इसलिए होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 में, अज्ञान का अंधकार किस रूपी
ज्ञान से नष्ट हुआ। दीपक, चंद्रमा, सूर्य और मशाल। तो अज्ञान का अंधकार सूर्य। थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा कि अज्ञान का अंधकार सूर्य रूपी ज्ञान से नष्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभु साधक को किसकी परवाह किए बिना साधना पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए? अपनों की, मुश्किलों की, लोक निंदा की, इनमें से कोई नहीं। थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा लोक निंदा की, यानी प्रभु साधक को लोक निंदा की परवाह किए बिना साधना के पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। थर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए, हम ईश्वर को क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं? हम ईश्वर को क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं? ऑप्शन है क्योंकि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, क्योंकि हम तीर्थ यात्रा नहीं करते, क्योंकि हम अपने अंतकरण को नहीं टटोलते, क्योंकि हम अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं। तो यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन होगा क्योंकि हम अपने अंतकरण को नहीं टटोलते हैं, यानी अपने अंदर को हम देखते नहीं हैं, इसीलिए हम इन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं। अगर सच्चे दिल से ईश्वर को ढूंढा जाए तो ज़रूर इनको मिल सकता है। 38 में कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो हमने इसके आगे जाना कि कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। बनारस में इसका जन्म हुआ था, लेकिन इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? बनारस, पटना, आगरा, मगहट। तो इनका मृत्यु 4 नंबर ऑप्शन सही है, मगहट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 में, तृष्णा रूपी छप्पर को ज्ञान की किसने गिरा दिया? वर्षा, आंधी, भूकंप, बाढ़। सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा आंधी। तृष्णा रूपी छप्पर को आंधी, ज्ञान को आंधी ने गिरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में, सुभर से क्या तात्पर्य है? सुभर का मतलब क्या होता है? सुंदर, सुदृढ़, अच्छी तरह से भरा हुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं। थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, सुभर का मतलब होता है अच्छी तरह से भरा हुआ। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंधी पीछे जो जल बूटा में, बूटा क्या है? बैठा, सोया, चला, बरसा। तो बूटा का मतलब वर्षा। 4 नंबर ऑप्शन सही है, बूटा का मतलब वर्षा। 42 नंबर क्वेश्चन, कवि ने संसार को किसका रूप माना है? हिरण, हाथी, स्वान और सिंह। कवि ने इस संसार को स्वान रूपी माना है, यानी संसार को कुत्ता का रूप, स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ता के रूप में माना है। जिस प्रकार किसी ज्ञानी को देखकर मतलब ये जो संसार है वो निंदा करते फिरता है, उसी तरह कुत्ता भी हाथी को देखकर भौंकते रहता है। ठीक है, इसलिए संसार को कबीरदास जी ने श्वान के रूप में माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 में, प्रेमी को प्रेमी मिले से क्या होता है? अगर एक प्रेमी मतलब कबीरदास जी खुद को बोल रहे हैं, जो प्रेमी भक्त है उसको बोल रहे हैं, अगर एक प्रभु भक्त को प्रभु मिल जाता है, भगवान मिल जाता है तो क्या होता है? अमृत विष हो जाता है, विष अमृत हो जाता है, लोग जलते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही है, विष अमृत हो जाता है। जितने भी दुर्गुण हैं वो सुगुण में बदल जाता है अगर एक प्रभु भक्त को भगवान मिल जाए तो। 44 नंबर क्वेश्चन में, कबीर ने दोनों को मुआ कहा है क्योंकि दोनों प्रेम से रहते हैं, आपसी भेद मिटाते हैं, दोनों अपने धर्म को नहीं मानते हैं, दोनों कट्टर हैं। यहाँ पर मुआ शब्द का प्रयोग दोनों कट्टर के लिए किया गया है, यानी कट्टर का मतलब होता है कि अपने धर्म को लेके लड़ाई करना, अपना धर्म को मानना, बड़ा मानना
और दूसरों से, दूसरे धर्म के जाति से लड़ाई करना, उसको कट्टर बोला गया है। इसलिए मुआ मतलब मूर्ख कहा गया है, जो दोनों कट्टर हैं। मुआ मतलब मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने ज्ञान की तुलना किससे की है? घोड़ा, हाथी, श्वान, बकरी। तो कबीरदास जी ने ज्ञान की तुलना हाथी से किया है। सेकंड नंबर ऑप्शन, हाथी से इसलिए किया है क्योंकि जानवरों में सबसे बड़ा कौन होता है? कौन सा जानवर? हाथी। हाथी विशाल जानवर है, इसलिए इसको इस हाथी से ज्ञान की तुलना किया गया है, और इस संसार को श्वान यानी कुत्ता से तुलना किया गया है। तो ज्ञान की तुलना किससे बच्चों? हाथी से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसरोवर में कौन सा अलंकार है? उपमा, यमक, श्लेष, अनुप्रास। तो बच्चों मानसरोवर में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि मानसरोवर, एक तो मानसरोवर का मतलब होता है पवित्र मन, और एक होता है पवित्र तालाब, यानी एक ही में दो अर्थ चिपका हुआ है। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, तो एक ही वर्ड में, एक ही शब्द में दो अर्थ चिपका हुआ है, इसलिए ये श्लेष अलंकार हुआ। ठीक है, क्योंकि उपमा में तुलना किया जाता है, यहाँ तो कोई तुलना नहीं है। यमक में एक ही शब्द दो बार या दो बार से ज़्यादा आएगा, और अनुप्रास में एक ही वर्ण का आवृत्ति बार बार होगा। तो ये तीनों ना होकर श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि इसमें मानसरोवर में दो अर्थ चिपका हुआ है। क्लियर? 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? जीवन मोहयुक्त हो जाता है, विषय वासना रहित जीवन बन जाता है। थर्ड नंबर में है, ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है, जीवन भ्रम में पड़ जाता है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है। जब ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर यही प्रभाव पड़ता है, जब ज्ञान का आंधी आती है तब क्या होता है? डायरेक्ट ईश्वर से साक्षात हो जाता है, मिलन हो जाता है प्रभु भक्त का। 48 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कबीर की साखी से हमें यह सीख मिलती है। ये जो कबीर का साखियाँ और शब्द हम पढ़ रहे हैं, तो कबीर की साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आपसी भेदभाव का विरोध, किसी एक धर्म को मानना, धार्मिक चिन्हों को मानना, सांसारिक पक्ष विपक्ष में विश्वास करना। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा, आपसी भेदभाव का विरोध करना। कबीर की साखियाँ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम आपस में भेदभाव ना करें, सब एक साथ मिलजुल कर रहे, ना कि आपस में भेदभाव करें। अब नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, किसे अपनाने से सांसारिक विकार दूर हो जाते हैं? योग साधना को, धार्मिक ज्ञान को, पारिवारिक प्रेम को, इनमें से कोई नहीं। पहला नंबर ऑप्शन सही होगा, योग साधना को। संसार का जितने भी दुख है सब कुछ दूर हो जाता है, ये अगर हम योग साधना में यानी भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। लास्ट क्वेश्चन है 50 में, कबीर ने मोट चून किसे कहा है? पहला नंबर, मोटे आटे को, पतले आटे को, मैदे को, धर्मों की खटकने वाली बातों को। फोर्थ नंबर ऑप्शन सही होगा, मोट चून कबीरदास जी ने कहा है इसको, धर्मों की खटकने वाली बातों को। तो बच्चों यही तक हम समाप्त करते हैं इम्पॉर्टेंट विकल्प वाले क्वेश्चन कबीर जी का साखियाँ और शब्द का। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों जब आप अच्छा कमेंट करते हो और मेरा वीडियो को लाइक करते हो और अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो दिल में एक उत्साह जागता है और वीडियो बनाने का आपके लिए मन भी करता है। तो मेरी उम्र
ऊपर आप सभी बच्चे उमंग जगाते रहिए ताकि हम दिल लगाकर आप सभी को पढ़ाने सकें। तो फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।